जो मंदिर है ये धारी देवी का मंदिर है। दक्षिण काली माता है, सिद्धपीठ है ये भी। उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षा करने वाली माता है माता धारी देवी। सामने जो नदी देख रहे हैं दिस इज अलकनंदा रिवर। द डीपेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड इज अलकनंदा एंड अदर साइड इज धारी विलेज। तो धारी गांव में बेसिकली ये फिशरमैन लोग रहते हैं, तो उनको यहाँ पे दुनार बोला जाता है। तो उन्हीं के किसी पूर्वज ने, जिनका नाम कुंजूलाल था, माता को यहाँ पे स्थापित किया था उन्होंने द्वापर युग में। इसीलिए माता का नाम धारी गांव के नाम पे ही पड़ा है, धारी देवी। ठीक है जी। जहाँ से मैंने आपको पिक किया है डेट इज़ कलियासौर विलेज। कलियासौर बोला जाता है काली का सौर। सौर बोले तो जगह, स्थान, प्लेस। काली माता की भूमि है, काली माता का मंदिर है गांव में, इसीलिए गांव का नाम पड़ा है कलियासौर। माता के बारे में आपको बताऊं तो अपर बॉडी माता की इस वाले मंदिर में है। आप देखोगे पेट से ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे। बाकी जो पैर हैं, पैरों की पूजा कालीमठ मंदिर में होती है। कालीमठ मंदिर पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ जाते हुए रास्ते में, गुप्तकाशी के पास में। तो वहाँ पे माता के पैरों की पूजा होती है और यहाँ पर माता के अपर बॉडी यानी कि धड़ की पूजा होती है। इसके अलावा जो खास बात है माता के बारे में यहाँ पे वो ये है कि जैसे एक महिला होती है, पहले छोटी बच्ची रहती है, फिर जवान होती है, फिर बूढ़ी हो जाती है। ऐसे ही माता के भी आपको यहाँ पे 3 रूपों में दर्शन होते हैं, दिन में 3 बार। देयर आर 3 स्टेजेस इन अ डे। एट मॉर्निंग टाइम माता का छोटी बच्ची का रूप रहता है, दिन के टाइम माता का जवान औरत का रूप रहता है और शाम के टाइम माता का बूढ़ी औरत का रूप रहता है। तो माता जो ये रूप बदलती है, कोई श्रृंगार में बदलाव नहीं होता है। श्रृंगार जो सुबह एक बार हो गया वही शाम तक रहेगा। इट इज़ ऑल अबाउट कि माता का जो चेहरा है, चेहरे के भाव बदलते हैं दिन में 3 बार ऑटोमेटिकली। तो जो फेस के एक्सप्रेशंस बदलना है पत्थर की मूर्ति में, आप लोग समझ सकते हैं, डेट इज़ टोटली आउट ऑफ साइंस। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उत्तराखंड में, आउट ऑफ साइंस एक्टिविटीज़, इनको यहाँ पे बोला जाता है देवीय शक्ति। इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कलयुग में भी देवता रहते हैं। हाँ जी। तो ये तो था माता के बारे में। इसके अलावा आपको मंदिर के बारे में बताऊं तो जो आप सामने देख रहे हैं, इट्स अ न्यू टेम्पल ऑफ माता। द ओल्ड वन वाज अप्रॉक्स 20 मीटर डाउन फ्रॉम दिस टेम्पल जस्ट राइट हियर। और उस पुराने मंदिर से भी करीब 10 मीटर और नीचे ये अलकनंदा नदी बहती थी पहले यानी कि 2013 के फ्लड से पहले। आपने सुना होगा केदारनाथ में ग्लेशियर फटा था 2013 में। तो वो ग्लेशियर जो फटा था उसे भी एक्चुअली माता का ही प्रकोप माना जाता है। उसके पीछे कारण भी है कि माता का प्रकोप क्यों माना जाता है उस आपदा को। एक्चुअली उस टाइम पे इस नदी पे करीब 10 किलोमीटर आगे जाके एक डैम बन रहा था श्रीनगर जल विद्युत योजना के नाम से। तो उन डैम वालों के डूब क्षेत्र में माता का पुराना मंदिर आ रहा था। तो डैम वालों ने सोचा कि हम लोग माता के लिए नया मंदिर बना लेते हैं ताकि भक्तों को दर्शन भी होते रहें और माता का स्थान भी बना रहे। तो एक तरफ से तो उन्होंने भी ठीक ही सोचा था एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन जैसे इनका डैम का काम खत्म हुआ तो पुराने मंदिर में डूबना था, तो ये लोग मूर्ति को अपलिफ्ट कर रहे थे, पुराने मंदिर से इस वाले मंदिर में शिफ्ट कर रहे थे। तो उसी दिन की बात है, सेम डे साइमल्टेनियसली, एंड दैट वाज द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिस्ट्री जो उस दिन केदारनाथ में फटा था। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे बरसात का मौसम करीब 3 महीने का होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि इतिहास का सबसे बड़ा ग्लेशियर उसी दिन केदारनाथ में फटे जिस दिन यहाँ पे माता की मूर्ति को अपलिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन उसी दिन फटा था, इसीलिए उसको माता का गुस्सा भी माना जाता है। दूसरी तरफ से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो दक्षिण काली माता हमारी धारी देवी हैं, ये पार्वती माता का ही रूप है जी। ऊपर केदारनाथ में हमारे भोले शिव शंकर जी रहते हैं। जब मनुष्यों द्वारा यहाँ पे माता पे छेड़छाड़ हुई थी तो इनका गुस्सा सीधे सीधे जाके अपने पति परमेश्वर यानी कि भोलेनाथ जी पे जाके निकला था, जो कि हमने केदारनाथ आपदा के रूप में देखा था। ठीक है जी। तो ये थी माता की पूरी हिस्ट्री। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी अबाउट विलेज, टेम्पल, पहाड़, यू कैन आस्क मी। मेरा नाम जय कुमार है, मैं आपका लोकल गाइड हूँ, आपका ड्राइवर हूँ। धन्यवाद।